सब काम खत्म हो गया और आज ऐलान हो गया जो जनता का गुलाम होगा उनके टिकट का ऐलान कर दिया गया है। आज बाइसी और डगरवा के लोगों का भी दिल रो रहा है कि हमने तो उसको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वफादारों की जमात में भेजा था, वो गद्दार कहां जाकर खड़ा हो गया है, उस पर रोते हैं कि नहीं? उसके खिलाफ मकामात से आए हुए बुजुर्गों का, गयूर जोशीले और इनकलाबी नौजवानों को, आपको हमारी दूर में सुन रही मेरी नेक तरीन माओं और बहनों और बेटियों के इस अकीदतमंदाना मौजूदगी को सलाम करता हूँ। इस वक्त मैं तो आपका खादिम हूँ, गली 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 बस्ती बस्ती फिरता रहता हूँ। मेरी तबीयत भी चाहती है कि मैं बैरिस्टर अवैसी साहब को देर तक सुनूं, सिर्फ दो बात बताने के लिए कि और बार हम लोग जलसा करते हैं, सियासी जलसा करते हैं और अपनी पार्टी के लिए जलसा करते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे भाइयों पूरे सीमांचल में रहने वाले, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राजद का हो, जदयू का हो, इनके नेता जबान नहीं खोल पाते। आज हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमांचल की पसमानदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इंसाफ का कारवां लेकर निकले हैं, इसलिए कि हम पर जुल्म हुआ है, हमको तरक्की से महरूम रखा गया, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, हमारे बीमारों को हॉस्पिटल नहीं दिया गया, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, हमारी नदियों के कटाव से हमको तहफ्फुज़ फराहम नहीं किया गया। नतीजा है कि आज सीमांचल की बस्ती पलायन मजदूरों की बस्ती हो गई है। इसके खिलाफ हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे आलिमों की दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, खानकाहों पे ताले लग रहे हैं, कब्रिस्तानों पर पाबंदी हो रही है, बेटियों के बुर्के बेनकाब किए जा रहे हैं। हम इन जालिमों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई के लिए उठे हैं। इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? देखो, दिल्ली और पटने में बैठी हुई सरकारों ने हमसे टैक्स लिया, हमारी नदियों पे पुल नहीं बनाए, ये शहरों में फ्लाई ओवर भी बनाते हैं, जमीन के नीचे भी पुल बनाते हैं, टनल बनाते हैं, लेकिन ये जालिम हमारे खून और पसीने की गाड़ी कमाई का टैक्स लेकर हमको वाजिब हिस्सा नहीं देते हैं। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सरकार बनाते हैं, माई समीकरण की बात करते हैं, 3% मल्ला को हिस्सा है, जगह है, 4% कोयरी कुर्मी को जगह है, जगह मिलनी चाहिए। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हारी तादाद 18% है, तुमको कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारे एमएलए एमपी जो जीत के गए, बेस करने जाकर पार्टियों की दलाली की, तुम्हारी आवाज नहीं उठाई। इन गद्दारों के खिलाफ आवाज चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने और आपने सब लोगों ने कोशिश की थी, मेरी माओं ने रोजे रखे थे, बेटियों ने रोजे रखे थे, चकरिया नौजवान अपना काम छोड़ के आया था, तब रुकनुद्दीन को जिताया था ना? किसने जिताया था उनको? यहाँ की आवाम ने पतंग के नाम पर जिताया था ना? सीमांचल के इंसाफ के नाम पर जिताया था ना? बैरिस्टर असदुद्दीन के सिपाही के नाम पर जिताया था ना? आज हमारी पार्टी में है वो? नहीं है। कल में एक वाकया सुनाया जोकी में कि हब्बूलाल बीरी का पहले नाच होता था ना, देखे हैं बूढ़ा साहब? तो नाच हो रहा था तो वहां नौजवान लोग ताली पीटता था, एक बुढ़ा रोता था रह रहकर। तो नौजवानों ने कहा, बुढ़ा नाच देखने आए हो तो नाच देखो, रोते क्यों हो? उस बुढ़े के दर्द की आवाज सुनो, क्या कहा उसने? बेटा, मैं नाच देखने नहीं आया हूं, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, वो लड़की बन के जो नाच रहा है वो मेरा बेटा है। मैं तकदीर पर रो रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, ये लड़की छोकरा बनकर नाच रहा है। आज अमोर भाई, यहाँ बाइसी के और डगरवा के लोगों, आज बाइसी और डगरवा के लोगों का भी दिल रो रहा है कि हमने तो उसको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वफादारों की जमात में भेजा था, वो गद्दार कहां जाकर खड़ा हो गया है, उस पर रोते हैं कि नहीं? उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? तो इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी मजबूत लड़ाई इस वक्त अगर डगरवा में बाइसी में लड़ रहा है, उसका नाम क्या है? गुलाम सरवर। देखो मुसलमानों, सुन लो, हम दलितों की बात करते हैं, हम ये खुदा पर यकीन रखते हैं, हिंदू और मुसलमानों पर नफरत नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जब फिरका परस्तों की तलवार उठती है, नहीं पूछती है कि बरेली हो कि देवबंदी हो, हनफी हो कि साफई हो, कुलैया हो कि तुम सुरजापुरी हो, शेख हो कि सैयद हो। खुदा के वास्ते दुश्मन की तलवार उठती है तो कलमे के नाम पर तुम्हें एक समझती है, अपने कलमे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कौम में इत्तेहाद पैदा करो। ये नहीं
वो कुलिया का नेता नहीं, सुरजापुरी का नेता नहीं, बल्कि डगरवा और बायसी के मजलूमों का नेता बनेगा। और आज जुमा का दिन है, हफ्ते की ईद का दिन है। ईद के दिन सेवैया खाते हैं ना, तो आज की खुशियों की सेवैया खबर मिली आपको? मिली? कितने लोगों को मिली? हाथ उठाओ तो। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं मिली है। आपको खबर सुना देते हैं। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये जो गुपचुप कर रहा था लोग सब, अरे तुमरा की जा नहीं साभी, गुलाम सरोक फिरवा देनी जब नुकरो दिन टिकट ने हुए वही किस्म दोसरा टिकट ने चले उस बोला ना लोकला। सब काम खत्म हो गया और आज ऐलान हो गया, जो जनता का गुलाम होगा वही बायसी का सरदार होगा, वो सरवर होगा, उसका नाम गुलाम सरवर है। उनके टिकट का ऐलान कर दिया गया है। हम अपने कौमी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं और भाई गुलाम सरवर को मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह आपको कौम की गुलामी अता फरमाए ताकि सरवरी के मकाम को आप हासिल कर सकें। सलाम और आदाब। अब मैं चाहता हूं बड़े महज़्ज़ब अंदाज में सुनना, जिसको सुनने के लिए लोग न जाने कितने, जान रहे हो चंपारण से लोग आए तुम्हारे यहाँ, यूपी से लोग आए हैं तुम्हारे यहाँ, ऐसे लोगों को सुनने के लिए तरसती है काने। तो आज आओ, नामपल्ली के हमारे एक जमा साल लीडर हैं, अब बड़ा बेबाक बोलते हैं और सीमांचल के लोगों की दर्द को अक्सर समेटते रहते हैं। मैं जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कबल चाहता हूं कि हैदराबाद की नुमाइंदगी करें जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली नामपल्ली हैदराबाद।